नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसने पूरे आगरा को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों एक घटना हैवानियत और दिल दहला देने वाली घटना है जिसे एक महिला ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों एक घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले की, जहाँ पर एक महिला ने अपने पति को नशीली दवा खिलाकर और गैरमर्दों के साथ संबंध बनाए थे। तो दोस्तों ये मामला कुछ इस तरह है, जहाँ पर उस शहर में इस महिला ने काफी हड़कंप मचाया था। ये महिला अपने पति को नशीली दवा खिलाकर रात को गैरमर्दों से नाजायज संबंध बनाती थी। तो दोस्तों यह एक हैरान कर देने वाली घटना है जिसे एक महिला ने इसे अंजाम दिया था। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले की, जहां पर गीता नाम की महिला रहती है, साथ में उसके पति रहते हैं जिनका नाम राजेश होता है। इनकी एक शॉप होती है आगरा शहर में जिसमें यह कपड़े का धंधा करते हैं। इनका धंधा अच्छा खासा चलता है, लेकिन गीता अकेले ही घर पर रहती है और उसके पति दुकान पर रहते हैं। गीता अकेले रहने के बाद बोर हो जाती है और उनकी एक 4 साल की मासूम बेटी रहती है जो अक्सर घर में रहती है। माँ बेटी दोनों घर में रहते हैं और उनके पति काम करने के लिए अपनी शॉप पर आगरा चले जाते हैं। तो इनके घर पर एक दिन ऐसा आता है कि इनके दोस्त, एक पंकज नाम का दोस्त गीता के घर आता है। राजेश का काम डेली का होता है अपनी दुकान पर जाना, लेकिन यहाँ पर गीता और उसकी बेटी अकेले पड़ जाते हैं, जो दिन भर अकेले रहते हैं उस घर में। तभी उसका पति पंकज को अपने घर भेजता है कुछ सामान के लिए। गीता और पंकज पहली बार अपने घर पर मिलते हैं, तभी उनकी दोस्ती बन जाती है। लेकिन अक्सर दुकान के काम से पंकज राज के घर आता जाता रहता है। आता जाते रहने के बाद गीता घर पर अकेली रहती है, तो पंकज दुकान के काम से गीता के घर आता रहता है और उनकी दोस्ती एक बड़ा रिश्ता बन जाती है। लगभग उनका इस दोस्ती चलती लगभग 2 महीने बीत जाते हैं और दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं और ये नाजायज संबंधी बनाने लगते हैं। इनका रिश्ता इतना गहरा रहता है कि अक्सर दुकान के काम से पंकज राजेश के घर आता जाता रहता है और उसकी पत्नी से नाजायज संबंध बन जाते हैं। ये मामला निरंतर लगभग 2 साल चलता है। राजेश को कुछ पता नहीं रहता है, वो सिर्फ अपनी दुकान पर काम करता है और पंकज को कुछ जरूरी काम से वह अपने घर भेजता है। तो गीता और पंकज एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों का एक नाजायज संबंध बन जाता है और दोनों अकेले काम एक दो घंटे पर घर पर बिताते हैं। और जितना भी टाइम लगता है तो पंकज राजेश को झूठ बोल देता है कि मुझे रास्ते में टाइम लग गया है, लेकिन पंकज राजेश की बीवी के साथ नाजायज संबंध बनाने लगता है। लेकिन गीता और पंकज दोनों अच्छा खासा प्यार करने लगे हैं, लेकिन राजेश को इस बात की कोई भनक नहीं लगती है। लेकिन एक दिन राजेश की बेटी गीता को और पंकज को साथ में एक कमरे में देख लेते हैं। वह बहुत शौक में हो जाती है, लेकिन पंकज और गीता को पता नहीं रहता है कि राजेश की बेटी ने उन दोनों को एक कमरे में साथ में देख लिया है। लेकिन तभी शाम को 8 बजे राजेश दुकान से वापस घर आता है तो उसकी बेटी उसके अब गीता और पंकज के बारे में बता देती है कि पापा एक अंकल आते हैं जो मम्मी को अलग कमरे में ले जाते हैं। इनका ये संबंध लगभग कई दिनों तक चलता है, जो उसकी राजेश की बेटी देखती रहती है। लेकिन एक दिन राजेश दुकान से वापस आता है तो राजेश की बेटी उन दोनों के नाजायज संबंध के बारे में बताते हैं और उसकी बेटी कहती है पापा एक अंकल आते हैं जो मम्मी को एक अलग कमरे में ले जाते हैं। तो फिर राजेश गुस्से में गीता से पूछता है कि कौन है वो आदमी जो मेरे पीठ पीछे तुम उससे मिलती हो। तो गीता बहाना बनाकर कहती है कि वह सिलेंडर वाला था, अपना सिलेंडर खत्म हो गया था तो मैं सिलेंडर वाले को कॉल लगाया था, सिलेंडर वाला आया था, मेरे साथ कमरे में गया था, तो वही हमारी बेटी ने देख लिया होगा और तुम्हें बता दिया होगा। एक ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके तो गीता कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। वो सिलेंडर वाला था, जो सिलेंडर खत्म हो गया था तो सिलेंडर रखने के लिए आया था, तो मैं उसी के साथ रूम में चली गई थी सिलेंडर फिक्स कराने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर तो गीता झूठ बोल देती है और आराम से बच जाती है। एक दिन फिर पंकज गीता से मिलने आता है तो उसकी बेटी फिर देख लेती है। फिर उसके पिता दुकान से वापस आते हैं तो उसकी बेटी फिर बताती है, लेकिन इतने में फिर राजेश गुस्सा हो जाता है गीता के ऊपर और उसको 2-3 थप्पड़ मार देता है और उससे पूछता है आखिर तुम मुझसे छुपा के क्या रही है, आखिर तू मुझसे छुपा क्या रही है और तू मेरे पीठ के पीछे करती क्या है, किसको घर बुलाती है। तो दोस्तों
राजेश अपनी बेटी पर विश्वास कर लेता है और उसको 2-3 थप्पड़ गीता को मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद वह फिर कहती है ये सब झूठ है, आखिर ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बेटी को कुछ भ्रम हो गया होगा। इतना सब हो जाने के बाद भी गीता और पंकज का रिश्ता खत्म नहीं होता है और पंकज आखिर उससे मिलने आता ही रहता है। लेकिन राजेश अपनी दुकान के काम से चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद उनको और रास्ता खुल जाता है और पंकज और गीता और रात में भी मिलने लगती हैं। लेकिन एक दिन उसकी बेटी देख लेती है, उस गीता अपनी बेटी को नशीली दवा खिला देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और दोनों रात भर आपस में मिलते हैं और नाजायज संबंध को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये मामला निरंतर चलता है। पंकज गीता से मिलने डेली को आता है और डेली को पंकज और गीता उसकी बेटी को नशीली दवा खिलाकर उसको बेहोश कर देते हैं और अपनी रात बिताते हैं। रात बिताने के बाद 1 हफ्ते बाद अचानक राजेश घर आ जाता है और उसको पता चलता है कि हमारी बेटी बीमार है। बीमार होने के बाद वह अस्पताल में दिखाता है, लेकिन डॉक्टर उसको कुछ नहीं बोलते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, पता नहीं इसने क्या खाया, इसका क्या अंदर से दुख रहा है। तो दोस्तों उसको अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। लेकिन एक दिन पंकज गीता को रात को फोन करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर तुम मुझको नहीं मिलती है तो मैं तुम्हारे वीडियो और फोटो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा, तो वह तुमको छोड़ देंगे, तुमको डिवोर्स दे देंगे और तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। तो वह मान जाती है, उसको ब्लैकमेल करने लगता है पंकज। तभी वह मिलने के लिए अपने पति को भी नशीली दवा खिलाकर, भोजन में मिलाकर या खाना में मिलाकर उसको खिला देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और दोनों आपस में मिलते हैं। इनका ये मामला भी निरंतर बढ़ता जाता है, प्रतिदिन यह ऐसा ही करते हैं। जो दोनों मिलने के लिए अपने पति को वह नस्ली दवा खिलाकर उसको बेहोश कर देती हैं। लेकिन यह नस्ली दवा खिलाने के बाद एक दिन उसका पति राजेश भी बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद उसकी इलाज के समय मौत हो जाती है। इस नाजायज संबंध के बदले में उसकी बेटी और उसके पति की मौत हो जाती है। फिर वह अकेली बचती है। अकेले बचने के बाद पंकज भी उसका साथ छोड़ देता है, लेकिन पंकज भी बीमार पड़ने लगता है, तो वह भी भर्ती अस्पताल में हो जाता है। गीता पंकज से मिलने के लिए अस्पताल जाती है। अस्पताल जाने के बाद उसे एक ऐसी रिपोर्ट का सामना करना पड़ता है जिससे वह शॉक हो जाती है। पंकज HIV पॉजिटिव है, तो वह गीता शॉक हो जाती है और उसको एक बड़ा झटका लगता है। झटका लगने के बाद वह बेहोश हो जाती है। अस्पताल में उसका इलाज चलता है, तो वह होश में आती है। होश में आने के बाद उसकी भी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आती है। तो दोस्तों